वचन को स्टार्ट करेंगे कि आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पर मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा के साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत करता है। तो जितने ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने यहाँ पर बैठे हैं सबके लिए एक बार तालियां। रीजन क्या है कि आप सभी जो जुड़े हैं आप सबका भी तो स्वागत होते रहना चाहिए ताकि आपको ये पता रहे कि आप किसके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। डायरेक्टर बाय पास्टर डैनियल राज, उनके जरिए और साथ ही जो बरेली उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ विजेता यादव के साथ में जुड़े हुए हैं और हम सभी परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए शिक्षा को फैला रहे हैं, शिक्षा को ले रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और उसी मुहिम के साथ पास्टर जी के साथ हम सब कंधे से कंधा मिला करके इस काम को करने के लिए तैयार हैं। और जब हम सब तैयार हैं तो इसी बात पर बताना पड़ेगा कि किस काम के लिए ताली बजानी पड़ती है। जिस दिन पास्टर जी आकर के प्रचार करेंगे उस दिन आप लोगों को सिखा देंगे ताली कहाँ बजानी है और सीटी कहाँ बजानी है। तो मसीह मंथन कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक संस्था है बस गए टाइम पूरा किया और चले आए। मसीह मंथन वो जागृति है कि जागो और लोगों को जगाओ। तो मसीह मंथन आप लोगों को जोड़ सकता है सही शिक्षा पाने के लिए और कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है @राइट टीचिंग उसको भी, और ये है उस चैनल का जो कहेंगे जो फोटो लगी हुई है वो इस तरीके से है। और आप लोग फेसबुक पर भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं ताकि सारे ही लोग जिन से आपकी जान पहचान है, मुलाकात है, बातचीत है, वो सीखें और जाने कि मसीह मंथन बैठक में कोई भी मनुष्य अकेला काम नहीं करता है, सबको लेकर के चल रहा है, सबको सिखाता चल रहा है। संस्थाएं क्या करती हैं, वो खुद ही आगे रहती हैं और उनके बाद उनकी पीढ़ियां आगे रहती हैं। आज मैंने काम किया कल को मेरे बच्चे करेंगे, लेकिन मसीह मंथन में सब लोगों को साथ में रख करके परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि आप इस तरीके से लोगों को जोड़ो और आप भी अपना चैनल बनाओ और लोगों को सिखाओ और बताओ। तो मसीह मंथन का मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन को सीखो और लोगों को सिखाओ ताकि उनका अनंत जीवन पक्का हो। सो यहाँ से हम अपना जो वचन आज का है उसको हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को एक व्हाट्सएप पर है ना एक फोटो भेजी गई थी, उससे पहले उसका एक वीडियो बना दिया गया है, लेकिन वो वीडियो एक ट्रेलर के तौर पर था जो कि ऐसी कोई शायद 15 या 17 मिनट का है और उस पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, बाइबल पवित्र शास्त्र है या बाइबल ज्ञान शास्त्र है। तो हर एक मनुष्य अपनी अपनी क्या रख रहा था, सोच रख रहा था और हमने इसका सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर कहें तो बना करके उसका एक वीडियो डाला था। लेकिन आज इसी को लेकर के हम ये वीडियो बन रही है, इसके अलावा अभी इसी के साथ जुड़ती हुई कि बाइबल पवित्र शास्त्र है या बाइबल ज्ञान शास्त्र है, इन दोनों बातों को क्लियर करते हुए इसी को हम आगे लेते चलेंगे और यही आपका टॉपिक नेक्स्ट टाइम भी होगा, इसी से जुड़ता हुआ कि बाइबल पवित्र शास्त्र है या बाइबल ज्ञान शास्त्र है। बहुतों का मानना है कि बाइबल पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र तो होगा ही जिसमें पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र है, उसके लिए मैं आप कहें तो ही पवित्र है। परमेश्वर तो पवित्र है, लेकिन क्या उसमें ज्ञान की बातें पाई जाती हैं? और अगर ज्ञान की बातें पाई जाती हैं तो आज आपको अपने दिमाग में ये बिठाना होगा कि क्या बाइबल पवित्र शास्त्र है या बाइबल ज्ञान शास्त्र है। जब भी कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन को, बाइबल को, और चाहे वो फिर कैथलिक्स की जो एक्स्ट्रा बुक्स लगा करके बनी है या फिर हमारे पास जो आई है 66 बुक्स वाली, वो टोटली मिला करके जब भी आप पढ़ते हो तो आपको ये समझना होगा, बाइबल को पढ़ते वक्त आपको क्या समझना होगा कि बाइबल क्या है, ज्ञान शास्त्र या पवित्र शास्त्र।
क्योंकि 99.9% लोगों का क्या कहना होता है कि बाइबल क्या है? पवित्र शास्त्र। बाइबल हर वो जानकारी देती है जिससे आपको पता चलता है कि बीते समय में क्या हुआ था। बाइबल हर वो जानकारी देती है जिससे आपको पता चलता है कि बीते समय में क्या हुआ था। क्या हुआ था बीते समय में? अदन के बागीचे में, या फिर बाबुल के टावर में, या फिर नूह के समय में, या फिर अब्राहम के समय में। अगर बाइबल जानकारी नहीं देती तो क्या कोई भी मनुष्य इन सारे विषयों की जानकारी बिना बाइबल को पढ़े बता दे? बिना बाइबल पढ़े क्या आप जान सकते हैं कि कोई अदन की वाटिका नाम की कोई वस्तु भी थी? क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा टावर भी था जिसको बनाने की लोगों को धुन लगी हुई थी? क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया का अंत और एक और नई शुरुआत हुई थी? क्या आप बता सकते हैं कि कोई पिता ऐसा भी है जिसको परमेश्वर खुद दर्शन देते हैं और कहते तेरे साथ मैं वाचा बांधूंगा? और ये विषयों की जानकारी जिसे कहते हैं सृष्टि का वर्णन, जानवर, इंसान, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, मछलियां और पक्षी, मनुष्य के पापी होने का वर्णन, भयंकर पाप होने से इस दुनिया का अंत, वो भी किससे? पानी से। क्या ये जानकारी बिना बाइबल को पढ़े आपको आएगी? अगर पवित्र शास्त्र है तो पवित्र बातें हैं, लेकिन ये किसी के मरने की बातें, किसी के पापी होने की बातें, किसी के व्यभिचार में फंसने की बातें क्या कहलाती हैं? ज्ञान। कि बीते समय के लोगों के साथ क्या क्या हुआ था उसका ज्ञान हमें मिलता है। और साथ ही साथ ये आपको वो सीन देकर के कुछ समझ में आ रहा है। लूत और उसकी दो बेटियां, क्या कंडीशन थी? एक शहर, एक देश, एक जगह ऐसी भी है जो परमेश्वर के प्रकोप से क्या हुई है? जल गई है। ठीक है, लिखा है नई दुनिया की शुरुआत। नूह के बाद एक नई दुनिया की शुरुआत, मनुष्य का फिर पाप में पड़ना। अब्राहम पर परमेश्वर खुद की पहचान को प्रकट करके एक राष्ट्र को बनाते हैं। उन इजरायलियों को मिस्र की भयानक दर्दनाक गुलामी से आजाद करते हैं, नियम कानून देते हैं। जब परमेश्वर बात कर रहे थे तो पूरा पर्वत धुएं से भर गया था और लोग डर गए और बात करना ना चाहा। तब उन्होंने मूसा के जरिए मूसा से कहा भाई आप जाओ बातें करो। तो ये सारी बातें कौन कर रहा है? परमेश्वर। लेकिन जब तक आप ज्ञान शास्त्र को नहीं पढ़ोगे क्या ये ज्ञान आप तक पहुंचेगा? क्या आप इन ज्ञान की बातों को या बीते समय में हुई घटना को जान पाएंगे? और अगर नहीं जान पाएंगे तो फिर ये कौन सा शास्त्र कहलाएगा? ज्ञान शास्त्र। ज्ञान शास्त्र है, और अगर आपने नहीं जाना तो ज्ञान शास्त्र तो ज्ञान शास्त्र ही है, आपके पास ज्ञान नहीं है। परमेश्वर ने अपने हाथों से क्या दिए थे? नियमों को। और नीचे वहां प्रजा क्या कर रही थी? ठीक है, और परमेश्वर के नियमों कानूनों को अपने पैरों से तोड़ रहे थे। इस रीति से ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे तोड़ा है, लगातार जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो पता चलेगा जिस राष्ट्र को, जिस मनुष्य को, जिसके द्वारा पूरी दुनिया में परमेश्वर ने खुद का परिचय दिया, वो लगातार समय समय पर परमेश्वर के वचन को इस रीति से अपने पैरों से क्या कर रहे थे? रौंद रहे थे। परमेश्वर का वचन बाइबल को पढ़ते समय मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना है कि बाइबल क्या है? ज्ञान शास्त्र है जो आपको ज्ञान देती है। और ज्ञान सिर्फ इसका नहीं है कि आपको इंसान का ज्ञान मिले, ज्ञान ये भी है कि स्वर्गदूतों का भी ज्ञान मिलता है, शैतान का भी ज्ञान मिलता है, अच्छे लोगों का भी ज्ञान मिलता है, बुरे लोगों का भी ज्ञान मिलता है। ऐसे कौन से पुस्तक है जिसमें ये सारी बातें पाई जाती हैं? है कोई और पुस्तक? तो सिर्फ पवित्र शास्त्र करके कपड़े में लपेट के तकिए के नीचे लगा करके भूत भगाने के लिए है या फिर आपको ज्ञान देने के लिए है? देखो, जितने आपको ये कहते हैं कि इसको सराहने रखो, भूत भाग जाएंगे, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, वो नहीं चाहते कि आपको नॉलेज हो, आप ज्ञानी बनो और परमेश्वर के ज्ञान को समझो। उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब आप शुरुआत से शुरू करते हो तो आपको सृष्टि की रचना का वर्णन मिलता है। परमेश्वर ने, इंग्लिश में कहें तो हेवेंस एंड अर्थ, परमेश्वर ने इनको बनाया
और जब इनको बनाया तो इनके बनाने की जो बातें हैं, जो ज्ञान है, जो स्टोरी है, वो आपको कहाँ पढ़ने को मिलती है? परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। उत्पत्ति 2:27। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा और अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो एक तरफ मिट्टी से बनाया, दूसरी तरफ एआई टूल्स के जरिए मसीहा का कुछ इस तरीके से चित्र दिखाई दे रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ पर 2 आंखें, यहाँ पर भी 2 आंखें, जैसे यहाँ पर एक नाक वैसे यहाँ पर एक नाक, जैसे यहाँ पर 2 हाथ वैसे यहाँ पर 2 हाथ, दोनों की इमेज एक जैसी दिख रही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब। ठीक है, नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनके विषय की जितनी भी बातें हैं, इनके जीवन में हुई अच्छी घटना, इनके जीवन में हुई बुरी घटना, आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगी? और अगर पढ़ने को मिल रही है तो फिर ये कौन सा शास्त्र कहलाएगा? ज्ञान शास्त्र। इनके जीवन में हुई जितनी भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं के विषय की जानकारी जब आप पाओगे तो पता चलेगा याकूब, इसकी प्रवृत्ति ऐसी थी, अड़ंगा मारता था। ठीक है, और ये इसहाक एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कहते हैं डरपोक, अपनी बीवी को भी बहन बोलता है। फिर अब्राहम जी, वो भी यही करते हैं, क्योंकि पिता से बेटे ने सीखा क्या कि भाई अपनी पत्नी तू बहुत खूबसूरत है, लेकिन सबको बताना बहन। और नूह जी का ये हाल है कि दुनिया बचाने के बाद एक दिन खुद ही नंगे हो गए पी करके। तो मतलब हर एक इंसान ने अच्छा किया, वो भी परमेश्वर ने बताया, लेकिन जो जो बुरा किया वो छुपाया नहीं। पवित्र शास्त्र है तो पवित्र बातें बताओ, पवित्र शास्त्र तो परमेश्वर की वजह से पवित्र है ना, लेकिन कौन सा शास्त्र कहलाता है? ये ज्ञान शास्त्र। लेवी के वंशावली से मरियम और हारून, ये 2 भाई बहन किसकी योजना में थे? परमेश्वर की, सबसे छोटे वाले भाई के साथ में। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था के नियम इजराइल जाति को दिए। अभी आपने जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को आपने दिया था, जिस व्यक्ति को आपने अभी क्या कहते हैं देखा था याकूब, उसमें क्या मिस्टेक हो गई है? यूसुफ का फोटो है और याकूब की बातें हैं, तो यूसुफ का फोटो क्या कहते हैं लगा दिया और याकूब का फोटो लगाना दिमाग से उड़ गया। तो दोनों को रखना था। तो यूसुफ जो था वो प्रधानमंत्री था और याकूब जो था उसका फोटो नहीं लगाया, उसको इजराइल बनाया। यहाँ पर ये थोड़ी सी क्या हो गई है, वो भी चित्र को लगाने के चलते थोड़ी सी क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। अब बात करेंगे हमारे परमेश्वर के द्वारा इस मनुष्य को दी गई परमेश्वर के ज्ञान की बातें। अब परमेश्वर ने अगर अपने आप को पवित्र ही दिखाना था तो फिर मूसा से आज्ञा लिखने के लिए 2 पत्थर क्यों मंगवाए? ये तो वैसे ही बहुत डरता था और जानता था कि परमेश्वर पवित्र हैं, तो फिर परमेश्वर के पास जो बातें थी, जो नियम थे, जो कायदे थे, जो कानून थे, वो सारी बातें मूसा से कहो कि लिखो, लोगों को बताओ, लोगों को सिखाओ। ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने ही क्यों कहा? परमेश्वर को नहीं कहना चाहिए था। भाई जब जब परमेश्वर जिस जिस मनुष्य को दर्शन दे दें, वही मनुष्य क्या हो जाता है, डर जाता है, और डरने के बाद समझ जाता है कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। न्यायियों 2:7 और यहोशू के जीवन भर। अब मैं आपको कहां से कहां पर ले आई हूं, न्यायियों की पुस्तक पर। अब हम न्यायियों की पुस्तक से आगे देखेंगे कि इन लोगों के जीवन में क्या क्या हुआ, क्योंकि मूसा के बाद कौन लीडर बना, यहोशू। न्यायियों 2:7 और यहोशू के जीवन भर वह उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इजराइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। इजरायली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। इजरायली लोग परमेश्वर की क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। लेकिन
ये काम कब तक चलता रहा? जब तक ये लीडर जिसका नाम क्या है, यहोशू, ये जीवित था, तब तक ऐसा हो रहा था। न्यायियों 2 का 10, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। जैसे ही यहोशू का टाइम आया, यहोशू का अंत हो गया, यानी कि उसका क्या हो गया, डेथ हो गई। उसके बाद उसको अपने लोगों में मिट्टी दी गई। फिर उसके बाद कहानी किसकी शुरू होती है, जो उस समय के जो लोग थे, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए, मतलब वो सारे लोग भी खत्म हो गए, अब वो लोग भी नहीं है। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे, और ना उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था, ना तो परमेश्वर को जानते थे और ना ही उन कामों को जानते थे जो परमेश्वर ने किया था। परमेश्वर ने जिन जिन कामों को किया था, आगे कुर्सी आगे बढ़ा लो, हाँ। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए, ठीक है, चले गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था। ये जो बुजुर्ग लोग दुनिया से चले गए, ठीक, इन लोगों ने अपने परमेश्वर के विषय में दूसरी पीढ़ी को क्यों जानकारी नहीं दी? देखा, दूसरी पीढ़ी क्यों नहीं जानती थी यहोवा के कामों को? जब आपके साथ परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं, आपको परमेश्वर ने लेकर के आए थे गुलामी से, जिन्हें कहते हैं इजरायली, मूसा के जरिए, यहोशू के जरिए, उसके बाद की जो पीढ़ी बची थी, जिम्मेदारी किसके कंधों पर थी? दूसरी पीढ़ी क्यों नहीं जानती थी यहोवा के कामों को? क्योंकि इनसे पहली वाली जो पीढ़ी थी, उसने परमेश्वर के विषय का ज्ञान अपने इस पीढ़ी के लोगों को नहीं दिया। ना तो वो जानती थी परमेश्वर को और ना ही परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जानती थी। यहोशू के मरने के बाद की पीढ़ी ने अपने बच्चों को यहोवा की पहचान नहीं कराई थी। और यहोवा परमेश्वर कौन है, उसने हमारे साथ क्या क्या किया है। जब आप अपनी जनरेशन को नहीं बताओगे कि मूसा कैसे समय में पैदा हुआ था, जब वहां के राजा जो क्रूरता से भरा हुआ था और एक एक छोटे छोटे बच्चों को मरवा रहा था, स्पेशली लड़कों को, ताकि इनका वंश ना बढ़े, इनका वंश खत्म हो जाए। ऐसे समय में एक माँ ने अपने बच्चे को टोकरी में डाल करके और पानी में बहा दिया। अब जब ऐसा समय था तो वो कैसी गुलामी में रही होगी, कैसी तकलीफ और कैसी मुसीबत रही होगी। अब वहां से छुड़ा करके उस मूसा के जरिए परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया और उनको ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म दिखाए, जिसे कहते हैं लाल समंदर का 2 भाग हो जाना, और उसके साथ ही जो राजा क्रूर था उसको उसी समंदर में जब वो पीछा करता है तो डुबा करके खत्म कर देना। एक तरफ इजरायली उसी समंदर से सूखे सूखी जगह से निकल रहे हैं, दूसरी तरफ वही समंदर इनकी कब्र बन जाता है। तो सोचो आप, जीवित परमेश्वर इन लोगों के साथ क्या क्या कर रहा था, इसकी जानकारी इन्होंने अपनी पीढ़ी को क्यों नहीं दी? जब आपने अपने जीवित परमेश्वर की जानकारी नहीं दी तो फिर लोगों ने क्या किया? न्यायियों 2 का 11, जब आप आज के समय के लोग अपने जीवित परमेश्वर की जानकारी नहीं दोगे तो फिर लोग क्या करेंगे? न्यायियों 2 का 11, कौन सा देवता बना लिया? अपना ईश्वर, बाल देवता इनका ईश्वर बन गया। और भी उसमें इजिप्ट के, ठीक है, अरेबिया के और जो बेबीलोन है और अमेरिका, वहां के जितने भी वो जो उनके देवी देवता पूज रहे थे, क्योंकि ये लोग कनान में पहुंच गए थे, और जितनी भी बीच बीच में जो जातियां थी उनको देख करके उनकी बातों को क्या करने लगे? सीखने लगे। बाकी जातियों के लोग अपने अपने ईश्वरों की जानकारी देते हैं, लेकिन ईसाई लोग सिर्फ पवित्रता पवित्रता पवित्र परमेश्वर, बस ये तो बताते हैं, लेकिन वचन की जानकारी नहीं देते हैं। न्यायियों 2 का 11 बताता है, इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अब यहोवा की दृष्टि में सबसे ज्यादा बुरा काम क्या है? मूर्ति पूजा। और ये लोग वो काम क्यों कर रहे थे? आसपास के जितने भी लोग थे, जितनी भी जातियां थी, वो यही सब कर रही थी। आज भी हम जब मसीही समाज में देखते हैं तो ईसाई राखी बंधवा के बड़ा खुश होते हैं। अरे प्यार का धागा है, प्यार की ये है, प्यार की है। क्यों? वैसे तुम्हारा प्यार खत्म हो जाता है, एक धागे पे है। अगर एक धागे पे तो सर से पैर तक तुमने धागे ही बुने हुए पहने,
तो फिर एक धागे से प्यार? परमेश्वर ने कब किसी मनुष्य को बोला है कि तुमको ऐसी आज्ञा का पालन करना है? आपको यीशु मसीह में सुसमाचार प्रचार करना है, ना कि इन धागों में लगना है। बाकी दुनिया कर तो रही है, आपको उनसे क्या होना था? अलग, क्योंकि आपका परमेश्वर कैसा है? अलग। और फिर क्या करने लगे? यहोवा की दृष्टि में बुरा। तब के लोग यहोवा की दृष्टि में बुरा कर रहे थे, और आज के लोग क्या कर रहे हैं? आज के ईसाई भी यही कर रहे हैं। जब मैं मेरी नानी के घर जाती हूँ तो वहां मैं देखती हूँ कई ईसाइयों को कि मिठाई आती है दिवाली पर, और क्या करते हैं? दुआ करके खा लो, न तुम ही खा लो, दुआ कर लो और मिठाई खा लो। क्यों? दिवाली जो मना रहे हैं। भाई दिवाली वो मना रहे, मनाते रहे। हमारे परमेश्वर ने तो हमको सिर्फ जो काम दिया है अपनी ज्ञान को दूसरों तक देना, और जब वो ज्ञान हम तक पहुंचा तो फिर मैं ऐसे काम क्यों करूं? और जब ऐसे ऐसे लोग काम करेंगे तो किसकी दृष्टि में बुरा करेंगे? मेरे नियम तो नहीं है, मेरे कायदे कानून नहीं है। किसके कायदे कानून है? परमेश्वर के। अब परमेश्वर के कायदे कानून को तोड़ करके वो ऐसे देवता की उपासना कर रहे थे, और आप कैसे कैसे देवता की उपासना कर रहे हो। परमेश्वर के नियम दिए या कोई मूर्ति? परमेश्वर ने नियम दे, मनुष्य को क्या दिए? नियम। नियमों में किसी कोई आकृति थी, या फिर परमेश्वर ने ये दिया? ये दुनिया की रचना है, दुनिया की बुद्धि है। परमेश्वर ने मनुष्य को ज्ञान दिया है, ज्ञान की बातें दी हैं। तो आपको अपने बच्चों को क्या सिखाना था? आज पूरी दुनिया में लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देना जानते हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? मत दो, आपको ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एजुकेशन होने के बाद भी आप क्या करते हो? बहुत एजुकेटेड बंदे हैं, लेकिन भरोसा किस पर है? हाथ की बनाई आकृति पर, प्यार के लिए धागा, उम्र लंबी करने के लिए चांद, और क्या कहते हैं, और भी सुबह उठ करके प्रणाम, पता नहीं भाई क्या क्या चलता है। जीवित परमेश्वर ने जिस जिस वस्तु को बनाया है वो अपने अपने समय पर उगती है और डूबती है, ऐसा हम कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो अपनी अपनी जगह पर है, स्थिर है। ना तो 1 इंच सूरज अपनी जगह से हिलता है, ना ही चांद। अगर दोनों हिल जाएं, अगर चांद थोड़ा सा नजदीक आ जाए तो जम जाएंगे, और अगर सूरज थोड़ा सा नजदीक आ जाए तो इतना सा भी जल के मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर उन सबको क्या रख रहे हैं? और आप उन्हीं से गुहार लगाते हो, मेरे पति की लंबी उम्र करो, मेरे बच्चों का ऐसा करो, मेरे घर का ऐसा करो। अरे जो दुनिया कर रही है उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास परमेश्वर की वो ज्ञान की पुस्तक है। और इन लोगों के पास ज्ञान की पुस्तक थी, लेकिन क्या करते थे? पढ़ते नहीं थे। न्यायियों 2:12, वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। रिस का मतलब क्या होता है? गुस्सा। अब इन चित्रों में आपको कुछ अटपटा सा फील हो रहा है, कुछ अलग सा दिख रहा है, कुछ गड़बड़ी सी नजर आ रही है। क्योंकि देखो दोनों में एक दो ही करूब है, और यहाँ पर तो एक है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति का जो करूब है या जो संदूक है वो ऐसा है, जिसमें आपको कितने स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ आपको कितने दिखाई दे रहे हैं। तो कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी, क्योंकि उनके बहुत सारे हैं और हमारा एक ही परमेश्वर है, जो इन 2 करूबों यानी कि 2 स्वर्गदूतों के बीच में उसका उपस्थिति हुआ करती थी। तभी तो वो कहता मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं। और ये लोग नियम कायदे कानून किसके फॉलो कर रहे थे? जो वहां पर लोग थे, जो जाति थी। जीवित परमेश्वर ने जो उन दिनों में व्यवस्था दी थी उसके अनुसार काम नहीं कर रहे थे। आपको अपने बच्चों को यहोवा परमेश्वर के विषय का ज्ञान देना था, ठीक है? व्यवस्था और नियम 613 आज्ञाएं जो थी, इनके विषय का ज्ञान देना था। उन दिनों की जो पीढ़ी थी ऐसा काम क्यों नहीं कर रही थी? और जब ऐसा काम नहीं किया तो फिर आपने किस किस की उपासना कर डाली? उस समय के लोगों ने ऐसा नहीं किया, और क्या क्या कर रहे हैं आज के समय के लोग? अगर ज्ञान ना दे तो आज के समय के लोग क्या क्या कर रहे हैं? तभी तो क्या चल रहा है? दान, 10वां अंश, ऐसी शिक्षा और वैसी शिक्षा, उठा पटक की शिक्षा, और अजीब ही मिर्गी के दौड़े आ जाते हैं कि पवित्र आत्मा ले लो।
इतना कुछ फालतू का भरा हुआ है जो परमेश्वर के वचन से रत्ती भर भी मैच नहीं करता। रीजन क्या है? जो पूरी दुनिया में चल रहा था वही तुम कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? वहां चमत्कार हो रहे थे, तुमने भी करना शुरू कर दिया। वहां भूत प्रेत निकल रहे थे, तुमने भी निकालने शुरू कर दिए। वहां वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे अड़ोसी ने करा दिया, पड़ोसी ने करा दिया, इसने करा दिया, तुम भी वही सिखाने लग गए। तुम उनकी क्या कर रहे हो? कॉपी कैट हो रहे हो। आपको किसी का कॉपी कैट होना था कि व्यवस्था और नियम को सिखाना था कि देखो नियम कायदे कानून सीखने वाले भी बिगड़ गए। लेकिन क्या करना है? इस पर अपना चित्त लगाना है, इसके अनुसार चलना है, रात दिन व्यवस्था की बातों पर ध्यान देना है। होशे की पुस्तक क्यों कहती है इस विषय में? ज्ञान की बात चल रही है ना कि पवित्र शास्त्र है या ज्ञान शास्त्र है। अगर ज्ञान शास्त्र है तो फिर होशे क्या कहता है? मेरे ज्ञान के ना होने से, यानी होशे 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। इसने ऐसा क्यों नहीं लिखा चमत्कार ना होने से नाश हो गई? इसने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा ना मिलने से नाश हो गई? इसने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि बीमारी, तकलीफ, मुसीबतों से आजाद ना करने की वजह से नाश हो गई? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। और आज भी मसीही समाज मसीही के वचनों को, बाइबल को, उसकी नॉलेज को, उसकी शिक्षा को क्या जानता है? तुच्छ। कौन इतना टाइम वेस्ट करे? कौन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बाइबल पढ़ने को लगाए? जब बाइबल को पढ़ोगे नहीं तो फिर ज्ञान आपके पास आएगा नहीं। और जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो कोई ना कोई ज्ञानी आकर के आपको क्या दे जाएगा? ज्ञान। और वो ज्ञान कहाँ का होगा? बाहरी संसार का। जबकि परमेश्वर कहता है इस संसार के सदृश मत बनो। आगे लिखा है इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। याजक का मतलब होता है जो परमेश्वर के काम को करता है। अब जब आप परमेश्वर का ज्ञान नहीं दे रहे हो तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम मेरे याजक नहीं हो। आज के पास्टर जब वचन की नॉलेज नहीं दे रहे हैं तो भले ही वो कितनी ही फित्तियां लगा करके कॉलर पे जान क्या क्या ड्रेसेस अपनी बना करके, जो पिछली बार बताया था, कुछ भी ड्रेस पहन ले, लेकिन परमेश्वर उनको क्या ठहराता है? अयोग्य। मतलब तुम लायक नहीं हो, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया। आज भी जितने लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सिखाते हैं उसको त्याग रहे हैं। परमेश्वर क्या कहता है? मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। तुमने परमेश्वर की व्यवस्था, नियम, कायदे प्लस कानून को छोड़ा। परमेश्वर ने तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ा। खूब अच्छी जिंदगी जियो, लेकिन परमेश्वर के क्या हो गए हो? दिल के टुकड़े टुकड़े कर बैठे हो। और ऐसे समय में, ऐसे लोगों में, ऐसे जीवन में जो आप चल रहे हो, क्या परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेंगे? अपने राज्य में लेंगे? अपने राज्य में आपको आने का मौका देंगे? जब आप उसे मौका नहीं दोगे। न्यायियों 2:14, इसलिए यहोवा का कोप, परमेश्वर का गुस्सा इजराइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया और उन्हें लूटने लगे और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। वो इजरायली जहां जाते थे लोग डरते थे। राह वेश्या के टाइम पर जब पता चला कि अरे इजरायली आए हमसे लड़ने के लिए, तो वो जो बाउंड्री वॉल थी ना, उन्होंने कहा ये तो हमारा सहारा है, ये अंदर नहीं आएंगे। वो बाउंड्री बिना टच करे कैसे गिर गई? यानी वो शहरपना कैसे गिर गई? सिर्फ 7 चक्कर लगाओ, ललकार करो, जय जयकार करो, अपने आप ढह गई। तुमको नहीं लगता या कि उस समय कौन काम कर रहा था? अगर परमेश्वर उस समय काम कर रहा था तो फिर यहोशू के समय की जो घटना थी तुमने अपने बच्चों को क्यों नहीं बताई? मूसा के समय की जो घटना थी, जो परमेश्वर आगे और पीछे इनकी अगुवाई करता था, क्यों नहीं बताई? और आज यीशु मसीह ने जो आपके और मेरे लिए उद्धार का रास्ता खोला है, क्यों नहीं बता रहे हो? जब वो लूट सकते हैं तो आप भी लूट सकते हो। न्यायियों 2:15, जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता। अब परमेश्वर जब एक बार आप उसको अपना लेते हो, अपना प्रभु मान लेते हो, तो उसके विषय की जानकारी रखो। और अगर उसके विषय की जानकारी नहीं रख रहे हो तो फिर फायदा क्या है? परमेश्वर फिर आपकी बुराई में
दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में यदि आपको चुन करके परमेश्वर ने रखा है और अपना नाम बताया है और खुद को क्या कहते हैं, ईसाई, यीशु वाले, अगर ऐसा कहते हो तो फिर परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना जाओ। न्यायियों 2:17। परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिणी के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उसके अनुसार ना किया। अपने पूर्वजों के परमेश्वर यानी मसीहा को, यानी प्रभु को, यानी यहोवा को, ठीक है, नहीं माना। किसकी तरह? व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी एक ऐसा शब्द है जिसे कहते हैं अपनी पत्नी के अलावा, अपने पति के अलावा किसी और के, ठीक है, या फिर किसी और की पत्नी के संग, उसे क्या कहते हैं? व्यभिचारिणी। और ये जो है इसे कहते हैं स्त्रीलिंग। रीजन क्या है? इजराइल एक राष्ट्र था, उसको परमेश्वर ने उपाधि दी थी, स्त्री की उपाधि, जैसे हम दे देते हैं ना उपाधि, ये वो चीज थी। इसलिए जितने इजरायली थे व्यभिचारिणी की तरह दूसरे देवताओं के पीछे चल दिए और परमेश्वर को क्या कर रहे थे? ये लोग रिस दिला रहे थे। न्यायियों 2:18। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता था, ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने पूरी रीति से छोड़ दिया। परमेश्वर समय समय पर इनको क्या देते थे? न्याय। तब उस न्यायी के संग रहकर उनके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। परमेश्वर फिर भी इनको क्या करते थे? छुड़ाते थे, क्योंकि यहोवा उनका करहाना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर क्या होता था? दुखी। परमेश्वर दुखी है, इतने पर भी परमेश्वर क्या है? दुखी है। और तुम ताड़ना को क्यों नहीं समझ रहे हो और क्यों नहीं अपने बच्चों को उस ताड़ना से बचाने के लिए उसको ज्ञान दे रहे हो? जब हम और आप जीवित परमेश्वर का अगर ज्ञान रखेंगे तो अपने बच्चों को, इस पीढ़ी को हम क्या करेंगे? परमेश्वर के पास ले जाएंगे, वो भी कैसे? सुरक्षित। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि जीवन कितना है? यहीं का जीवन है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा, जिसे कहते हैं रियल लाइफ, फेक लाइफ, असली जिंदगी और हाँ, स्वप्न में रहने वाली जिंदगी और हकीकत की जिंदगी। ये दो तरीके की जिंदगी के ऊपर आपको एक टॉपिक मिलेगा और उसमें तब आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। जीवित परमेश्वर के विषय का ज्ञान अपने बच्चों को देना है और क्यों देना है और क्यों जरूरी है, क्योंकि जब जिस पीढ़ी ने नहीं दिया उनकी तकलीफें बढ़ती गई, फिर भी परमेश्वर उनके बीच में लोगों को क्या कर रहे थे? खड़ा कर रहे थे, न्यायियों को। और आज के समय में भी परमेश्वर ने क्या कर रखा है? खड़ा कर रखा है, ताकि आपको जीवित वचन को बता सके। न्यायियों 2:19। परंतु जब न्यायी मर जाता, अब न्यायी कोई खुदा तो है नहीं जो जिंदा रहता, लेकिन जब वो मर जाता तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते थे। न्याय के जीते जी तो ठीक था, न्यायी के मरते ही क्या करते थे? यहाँ पर किस चीज की कमी नजर आ रही है? अगर ज्ञान होता तो न्याय जिंदा रहे या मर जाए, मेरी नींव तो पक्की है, मैं तो विश्वास में क्या हूं? स्ट्रांग हूं। और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते, मतलब वो तो थे ही और तुम उससे ज्यादा, और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। कब कब कितना कितना परमेश्वर आपके लिए तकलीफें झेले, आपके लिए कितना कुछ करे। लाल समंदर तो भाग हो गया, सूरज चांद अपनी अपनी जगह रुक गए। यहोशू ने जब एक युद्ध लड़ा था तो उस समय रुक गया था। है किसी इंसान के अंदर दम या किसी ऐसी ईश्वर के अंदर दम जो समय को रोक दे? अगर तुमने अपने लोगों को ये बताया होता कि हमारा यहोवा परमेश्वर ऐसा है कि समय को रोक देता है, तो क्या ये बिगड़ पाते? जब आप अपने परमेश्वर का ज्ञान अपने बच्चों को अच्छे से दे दोगे, अपनी कलीसिया को अच्छे से दे दोगे, अपने लोगों को अच्छे से दे दोगे, तो क्या वो लोग बिगड़ पाएंगे? नहीं, उनका विश्वास क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। न्यायियों 2:20। इसलिए यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। अब परमेश्वर की बात इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि इनको सही से सिखाकर इनकी नींव को पक्का नहीं किया जा रहा है। एक आयत नए नियम की है, विश्वास सुनने से और सुनना पिक्चरों के गानों से।
मैंने तो ईसाइयों को ऐसे ही देखा है। विश्वास सुनने से, सुनना टीवी फोन में चलने वाली रीलों से, विश्वास सुनने से और सुनना दुनिया संसार की बातों से, या फिर विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। और मसीह के वचन कहाँ पढ़ने को मिल जाएंगे आपको? बाइबल की ज्ञान शास्त्र की पुस्तक में। बाकी कहीं पर भी आप कुछ भी सुन लो, कुछ भी देख लो, कुछ भी कर लो, आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। न्यायियों 2 का 21, इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया था, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। कारण क्या है? जब तुम बार बार बिगड़ रहे हो तो ये तुम्हारे लिए ही रखे गए हैं, तुम्हारी परीक्षा के लिए, जिससे उनके द्वारा मैं इजरायलियों की परीक्षा करूं। आज आप जिस संसार में हो, जिस समाज में हो, जिन लोगों के बीच में हो, आप ये दुआ करो कि ये लोग मुझसे दूर हो जाएं या फिर मैं इनसे दूर हो जाऊं। परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे, इन्हीं के बीच में आपको रखेंगे और बीच में रख करके आपको क्या करेंगे? चेक करेंगे। सोने को चेक करने के लिए क्या करा जाता है? गोल्ड को चेक करने के लिए तो गोल्ड चिल्ला चिल्ला के बोले चेक तो करो मगर आग में मत डालो। क्या ऐसा हो सकता है कि सोने को चेक करने के लिए हम बिना आग के, मतलब कोई और भी तरीका है? अगर उसको अच्छे से निखारना है, उसकी क्वालिटी लानी है, उसमें अगर कोई तत्व और भी मिलाया गया है और उसको अलग करना है तो गोल्ड को क्या करा जाता है? ठीक है, तो वैसे ही आपके लिए भी हम रहेंगे इसी समाज में, इसी दुनिया में, इन्हीं लोगों के बीच में, लेकिन क्या करना है? परमेश्वर के ज्ञान को रखना है, ताकि सिखाओ ना कि उनका सीखो, कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। हमारे और आपके लिए दुनिया संसार समाज है, लेकिन हमें टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे या फिर इनके जो रंगीन फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो डे के हो चाहे वो नाइट के हो, उन रंगीन में हम कहीं रंगीन तो नहीं हो जा रहे हैं? क्योंकि मसीहत में मसीही लोग ऐसे पिक्चरें डालते हैं और वो भी रंगीन पिक्चरें डालते हैं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एक का एक ना निकाला वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी उनको ना सौंपा था। सोचो, यहोशू एक अच्छा योद्धा था, फिर भी परमेश्वर ने कुछ जातियों को यहोशू के हाथ में नहीं सौंपा और बोला रहने दो यहीं पर। किस लिए? ताकि इजरायलियों की परीक्षा हो। वैसे ही मसीही समाज में बहुत बड़े बड़े पास्टर्स और बड़े बड़े चमत्कारों को कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें रहने दे रहा है। वो अपनी मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से चला रहे हैं और उनके यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं। और कुछ लोग जो वचन को सही से समझने लगते हैं, वो क्या कहते हैं? ऐसा परमेश्वर क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग गलत हैं, गलत स्पिरिट में हैं, गलत आत्मा में हैं, तो फिर परमेश्वर को उनकी मिनिस्ट्री को क्या कर देना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। उनको परखने के लिए, जिन्हें कहते हैं इजरायली, वो जातियां रखी गई, तुमको परखने के लिए वो सेवक, वो पास्टर जो गलत स्पिरिट में हैं और आपको गलत शिक्षा देते हैं। अगर तुम लोग बोलोगे तो वीडियो तुम्हारी आवाजों में आएगी, मेरी आवाज में नहीं आएगी, और ऑनलाइन वाले कुछ नहीं समझ पाएंगे, कहेंगे आज बच्चे बहुत बोल रहे हैं। तो हमें हमारे बच्चों को कौन सी शिक्षा देनी है? पवित्रता की या ज्ञान की? अगर पवित्रता की शिक्षा देनी है तो सुबह 4 बजे उठिए, नहाइए और जाइए, है ना? तो क्या आप उनसे ज्यादा पवित्र हो? ईसाई लोग तो 10-10 बजे बिस्तर से नहीं उठते हैं, उठते ही सबसे पहले चाय लेते हैं, दांत तो बाद में धुलते हैं जब वो नाश्ता पानी हो जाता है। कहा है कि तुम्हारी पवित्रता, अगर परमेश्वर पवित्र है तो तुम्हारा जीवनचर्या तो बहुत ही अच्छी है। अपनी जीवनचर्या को देखा कभी ईसाइयों ने? बहन, ईसाइयों के घरों में जितनी गंदगी होती है और जितनी गंदे मलिच्छ तरीके से रहते हैं, अब बाकी लोगों को देखो उनकी पवित्रता। 4 बजे उठ के 6 बजे तक नहाते हैं, यहाँ 8 बजे नहीं उठ पाते और 10 बजे तक नहीं नहा पाते, कोई भी, जितने भी बनते हैं खुद को। तो पवित्रता परमेश्वर की है कि तुम्हारी है? और पवित्र परमेश्वर चाहता है, उसका ज्ञान रखो। न्यायों 3:7, इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को क्या हो गए? भूल कर अपने परमेश्वर को भूल गए। कौन परमेश्वर? कैसा परमेश्वर? और क्या करने लग गए? बाल नामक देवताओं और आशेरा नामक देवियों की उपासना करने में
लग गए। ऐसे देवता जो आपके बच्चों को चाहते हैं कि बलि कर दो, ऐसी देवियां जिनको देखकर ही आपको देखने की इच्छा नहीं करेगी, और ऐसे जिन्हें कहते हैं घृणित, जिनको आप अपने घरों में रखो तो आपको देख करके अजीब लगेगा, ठीक है। और इनकी क्या करने लग गए? उपासना। उसके पीछे का कारण क्या है? पिछली पीढ़ी ने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, और जब नहीं सिखाया तो जो उनकी आसपास की जातियों में जो चल रहा था उन्होंने वही किया। न्यायियों 3:8, तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरमनहरैम के राजा कूशन रिसआतईम के अधीन कर दिया। सो इजरायली 8 वर्ष तक कूशन इसरातईम के अधीन में रहे, 8 साल तक फिर गुलामी। ऐसे ही जाने कितनी बार ये लोग कहां गए? गुलामी में, क्योंकि जीवित परमेश्वर के वचन, ज्ञान, बातें, शिक्षा आप उनको नहीं दे रहे थे, जिसके चलते आपकी पीढ़ी को ये कुछ झेलना पड़ा। न्यायियों 3:9, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। अब जब जब ये लोग पुकारते थे और उसने इजरायलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओतनीएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। समय समय पर परमेश्वर न्यायियों को रख रहा था और उन न्यायियों के जरिए इनको क्या कर रहा था? छुड़ा रहा था। अगर ये खुद ही सुधर के चल रहे होते, ज्ञान एक दूसरे को दे रहे होते, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ज्ञान दे के जा रही होती, तो क्या इन लोगों को रखने की आवश्यकता थी? अरे जब आज की पीढ़ी में मैं और आप अगर अपनी पीढ़ी को ज्ञान दे के जाएंगे तो क्या हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी कुछ इस तरीके से कि हमारे लिए कोई ठहराया जाए? मगर ये लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर को महत्व नहीं दे करके अपनी ही दिनचर्या में लगे। तो कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या, परेशानी, बीमारी, दुख, मुसीबत आए या आती रहती है, जाती रहती, बीमारियां, तकलीफें, खुशहाली। कुछ लोग तो खुशी खुशी में ही भूल जाते हैं, कुछ लोग गम में भूल जाते हैं, कोई किसी की बीवी दुनिया से चली जाए वो भूल जाते, किसी का बच्चा दुनिया से चले जाए, सबसे पहले पता किसे भूलते हैं? बस परमेश्वर के अलावा बाकी सारी दुनिया याद रहती है। ईसाइयों में यह हाल है कि अगर बीबी मर गई तो उसकी डीपी पर पिक्चर के गाने लगा करके रो रहे हैं, तुम कहाँ गई, तुम कहाँ गई। अगर बच्चे चला जाए या कोई चला जाए, अरे उनके पास धन्य आशा नहीं है जिन्हें वचन के बारे में नहीं पता है कि एक दिन हम सोए हैं तो उठ जाएंगे। तुम्हारा क्या, तुमको तो नॉलेज है? मतलब ऐसे ऐसे सवाल करते हैं वो भी ईसाई। ये दुनिया खत्म जल्दी क्यों नहीं हो जाती है? कि ताकि हम लोगों को छुटकारा मिल जाए। और ऐसा होता ही क्यों है कि इतनी बीमारियां आ रही हैं, इतनी तकलीफें आ रही हैं, और देखो वहां इतनी भीड़ है और तुम्हारे यहाँ नहीं है, जाने कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। रीजन क्या है? आपके पास परमेश्वर के क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के ना होने से प्रजा नाश हो रही है। और आज मसीह मंथन ने, मतलब आज का मतलब 2020 से मसीह मंथन में जब से जुड़े हैं तब से जो हमने ज्ञान लिया और जिस ज्ञान को हमने सीखा उस ज्ञान को हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां लोगों को बताते हैं। रीजन क्या है? ज्ञान के ना होने से इनसे पहले के लोग नाश हो गए। क्या आप होना चाहते हो? और अगर होना चाहते हो तो ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर नाश होना नहीं चाहते हो तो ज्ञानी बनने की पूरी पूरी कोशिश करो। जैसे इस व्यक्ति को जिसका नाम है ओतनीएल को परमेश्वर ने चुना। लिखा है न्यायियों 3:10, उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इजरायलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला, और यहोवा ने अराम के राजा कूशन रिसआतईम को उसके हाथ में कर दिया और वह कूशन इसरातईम पर जयवंत हुआ। लेकिन कब? जब परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया। जब परमेश्वर का आत्मा हम में समाता है तो हम सामने वाले से क्या करते हैं? युद्ध में जीतते हैं। लेकिन हमारे मसीह समाज के चर्चों में जैसे ही आत्मा घुसता है, मछली कम और बंदा ज्यादा तड़पता है। देखा है बहुत से चर्चों में यही चलता है। पवित्र आत्मा आ गया है, ले लो ले लो ले लो, और सब भर भर के जैसी लेते हैं वैसी ऐसा लगता है कुछ हो गया है इनके शरीरों में, और तुरंत तड़पना शुरू और गिरना शुरू, और ऐसे उछल उछल के गिरते हैं, और वो उछल उछल के गिरते हैं जो पहले भी गिरे थे, फिर गिरेंगे और आगे भी गिरते रहेंगे। अरे ऐसा कौन सा करंट में उंगली डाल ली तुमने? प्लग में उंगली डाल ली? इस बंदे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, इसमें समाया, ये तो एकदम कैसा हो गया? बिंदास लड़ने के लिए
एक लड़ाकू बन गया, तभी तो किसी बंदे से जाकर के उसके पूरे सेना से, राजा के लोग, कोई एक आध बंदा था, और ये अपनी सेना को तैयार करके और उनसे लड़ने के लिए गया, और क्या हुआ, उन पर जयवंत हुआ। तो सेना तैयार की, लेकिन यहाँ पर तो बंदा बिस्तर से जमीन से ही नहीं उठ पा रहा है, तड़प तड़प के रह जा रहा, तो सेना क्या खाक तैयार करेगा। तो कैसा परमेश्वर का आत्मा है जो तुमको गिराता है। तब 40 वर्ष तक उस देश में क्या रही, शांति रही। तब कंजी का पुत्र ओतनीएल, और जैसे ये मरा होगा फिर लोगों ने क्या किया होगा, भाई साहब आपने इन लोगों को जिता दिया, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान आप भी दे देते ताकि ये लोग वापस वैसे नहीं हो जाते। न्यायियों 2:16। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे। बार बार परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, न्याय दे रहा है, और जिन न्यायों को दे रहा है, लिखा उनकी एक सूची जिन्होंने समय समय पर इन लोगों को छुटकारा और आजादी दिलाई थी, उन लोगों की एक छोटी सी सूची। ओतनीएल, एहुद, समगर, दबोरा, गिदोन, तोला। अब इनमें एक औरत है, इस लिस्ट में एक औरत है। नहीं, आपको नहीं बताना है, जिसने बाइबल नहीं पढ़ी है वो जवाब दे, इन नामों में कौन सी औरत है। शट अप। जिसने बाइबल को सही से नहीं पढ़ा है, अगर वो जवाब देगा तो इसमें औरत कौन सी है, क्या नाम की औरत है। ओतनीएल, एहुद, समगर, दबोरा, गिदोन, तोला, इनमें से कौन सी औरत है। इन नामों में से कौन सी? हाँ, एक औरत भी इन नामों में। मैंने कहा जिसने बाइबल नहीं पढ़ी है वो जवाब देगा। अगर वो जवाब देगा तो जवाब कैसा होगा, सही या गलत। जैसे मेरी बेटी ने बोला, अब उसने सही से पढ़ी नहीं है क्योंकि वो गिनती की कुछ चीज ही अभी पढ़ रही है, तो उसका जवाब क्या था, गलत। अब इतने पुरुषों में परमेश्वर ने न्याय औरत को क्यों ठहराया, क्योंकि उन दिनों में कोई पुरुष लायक नहीं था। अब जब कोई पुरुष लायक नहीं होगा, जब कोई मनुष्य लायक नहीं होगा, कुछ आदमी लायक नहीं होगा, तो औरत को तो परमेश्वर उठाएगा ही। या तो आप लायक बन जाओ, नहीं तो किसी न किसी औरत के कंधे पर परमेश्वर क्या देंगे, जिम्मेदारी। फिर दूसरी लिस्ट में याईर, इब्तह, इब्जान, एलोन, अब्दोन, शिमशोन, ये इतने न्यायी लगातार परमेश्वर इनको क्या कर रहे थे, दे रहे थे, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। और जैसे ये बंदे टपक जाते थे, यानी मर जाते थे, मिट्टी में चले जाते थे, इनकी सांसें चली जाती थी, तो बाकी के लोग क्या करते थे फिर, इजरायली। और सबसे लास्ट में आएगा कौन, हाँ शमसून तो है, सिमसोन तो है, सबसे लास्ट में आएगा समूएल, आखिरी न्यायी। आखिरी न्यायी वही है। और इतने सारे न्यायी होने के बावजूद भी इजरायली क्यों नहीं सुधरे, क्योंकि उनके पास ये जितने भी थे, इन्होंने इनको छुटकारा दुश्मनों से दिया, यहाँ की बुद्धि से नहीं दे पाए। न्यायियों 4:1। जब एहुद मर गया तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। न्यायियों 6:1। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इजराइल, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिघानियों के वश में 7 वर्ष तक किया। जब जब कोई मर जाता था तब ये किसकी दृष्टि में बुरा करते थे, परमेश्वर की। न्यायियों 10:6। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं, असुर देवियों और अराम, सिदोन, मोआब, अमोनी और पलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना नहीं की। परमेश्वर की उपासना करनी इतनी कठिन लग रही थी कि तुमने इतने सारे रख लिए, आज भी कितने सारे हैं, बहुत सारे लोग तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, एक बंदा अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि एक औरत को एक आदमी, एक पति नहीं चाहिए, बहुत सारे चाहिए। और अगर बहुत सारे चाहिए तो फिर उस औरत को टैग क्या देते हैं, मतलब उस पर ठप्पा किस चीज का लगा दिया जाता है। ऐसे ही इजरायली चल रहे थे और आज ऐसे ही ईसाई चल रहे हैं। मसीहत में भी यही सब चल रहा है। पास्टर सिखाते हैं कोई बात नहीं, जाओ, अगर कहीं कथा वथा कुछ ऐसा होता, कोई ऐसा पूजा पाठ का प्रोग्राम होता तो वहां खाओ, लेकिन प्रार्थना के साथ खाओ। ऐसा करके वो लोग क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। ठीक है, वो भी कौन सिखा रहा है, चर्च का पास्टर।
और वहां के जो लोग हैं जो कहते हैं कि तुम्हें हमारे प्रसाद से डर लगता है, अरे तुम तो डरते हो खाने से। जब परमेश्वर ने कहा कोई और ईश्वर है ही नहीं तो मैं उसमें शामिल ही क्यों हूं? संगति, बुरी संगति अच्छे शरीर को बिगाड़ देती है। सबसे पहले, सवाल ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस दुनिया में, सबसे पहले इस दुनिया में किस इंसान की संगति ने उसके जीवन को बिगाड़ दिया था? सबसे पहले इस दुनिया में किसकी संगति ने मनुष्य को बिगाड़ दिया था? हवा की संगति शैतान से हुई। हवा ने अपनी संगति किसके साथ की थी? शैतान से। शैतान के साथ। और इसके चलते पूरी मानव जाति आज उस बातों को लेकर के क्या हुए? बिगड़ी हुई है। और मसीहा की संगति क्या कर देगी? आपको सुधार देगी। और मसीहा की संगति उसके वचन से मिलेगी, उसके ज्ञान से मिलेगी। न्यायों 13 का एक इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष तक रखा। जब फलिस्तियों के वश में ये 40 वर्ष तक थे ना, तब एक भाई साहब आते हैं लंबे बालों वाले, फिलिस्तीनियों से छुड़ाने के लिए। तब लंबे बालों वाले भाई साहब आते, छुड़ाते तो हैं लेकिन कुटकी घायल रहती है नजरें, कभी कोई लड़की सुंदर तो कभी कोई लड़की सुंदर, ऐसे ऐसे कैरेक्टर। मैं उन लोगों के विषय में जिनकी लिस्ट रखी गई है, इनमें से कुछ लोगों के विषय में अच्छी बातें तो आपको शायद सिखाई गई हूं, मैं उनके विषय की बुरी बातें सिखाऊंगी। अब बुरी बातें क्यों? अगर अच्छा अच्छा पहलू बताते रहोगे तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उनके जीवन की बुरी बुरी बातें जिनको उनको सुधार लाना था और नहीं सुधारे, तो फिर क्या हुआ? तुम्हारे साथ साथ औरों के भी नाश का तुम कारण बन गए। वैसे ही कहीं ऐसा तो नहीं वचन का प्रचार करके मैं किसी के नाश का कारण हो जाऊं। इसलिए वचन का प्रचार करते समय भी ध्यान रखना है। न्यायी इजरायलियों के दुश्मन से इजरायलियों की रक्षा तो करते थे, लेकिन इजरायली लोगों का जहन यानी सोच को आजाद नहीं करते। आप किसी को दुश्मन से छुटकारा दे सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो भय रहता है उससे छुटकारा नहीं दे सकते। अगर किसी इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है, किसी मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है, आप उस मनुष्य के अंदर की दुष्ट आत्मा निकाल सकते हो, लेकिन क्या आप उसको इतनी ताकत दे सकते हो कि जब वो चौराहे पर जाए, ऐसा करके चौराहा होता है ना, इधर से भी रास्ता इधर से भी रास्ता, और वहां पर कुछ सामान रखा होता है, कुछ लोग रख देते हैं भूखे लोगों को खिलाने के लिए, है ना, उस चौराहे पे भूखे लोगों को खिलाने के लिए रख देते हैं कि फिर अपना ही भूत प्रेत उतारने के लिए रख देते हैं। अब जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया है और आप वो भला चंगा है, ठीक ठाक है, बढ़िया है, क्या वो मनुष्य उस जगह पे भय के साथ निकलेगा या फिर बिना भय के निकलेगा? संभव ही नहीं है। आपने दुष्ट आत्मा निकाली है, आपने उसके अंदर उसके जहन को आजाद नहीं किया है। और किसी भी मनुष्य का जहन गुलामी से आजाद तभी होता है जब उसके अंदर ज्ञान होता है कि जिसने मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उसके आगे दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती हैं। तब वो मनुष्य निकलेगा तो भय नहीं खाएगा, वरना बिल्ली के रास्ता काटने से भी लोग डर जाते हैं, झाड़ू उल्टी रखने से भी लोग डर जाते हैं। तो जहन आजाद होगा कब? जब पवित्र शास्त्र क्या बन जाएगा? ज्ञान शास्त्र। लिखा है इजरायलियों को न्याय सही से शिक्षा। अगर आज के चर्च के पास्टर भी आपको सही से शिक्षा नहीं देंगे तो फिर आपका क्या होगा? वही जो इतनी पीढ़ी से चला आ रहा है। ईसाइयों की पीढ़ियों में सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? अगर कोई भी मनुष्य किसी भी कास्ट से मसीह को अपना लेता है, लेकिन जैसे ही शादी की बारी आती है वो वापस उसी कास्ट में घूमता फिरता है। अरे कोई यादव ईसाई मिल जाए, अरे कोई पंडित ईसाई मिल जाए, अरे कोई चमार धोबी तेली ईसाई मिल जाए। क्यों? मुझे अपने लड़के की शादी करनी है, मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है। आपका जहन आज भी आजाद नहीं है। आज भी आप उसी जिस जाति से निकले थे उसकी गुलामी में हो। और गुलामी का तो कहिए मत, जो मनाते थे वो मना रहे हैं। क्यों? आपके पास परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है और इस वजह से आप परमेश्वर को क्या कर रहे हो? रिस दिला रहे हो। अब आप क्या कहोगे? परमेश्वर की पवित्रता को जाने या परमेश्वर के ज्ञान को जाने? पवित्रता को जाने या फिर ज्ञान को? क्या इंपॉर्टेंट है? अगर ज्ञान आ जाएगा
तो पवित्र परमेश्वर तो है ही, उसके लिए आपको पवित्रता को जानने की क्या जरूरत है। पवित्र परमेश्वर तो है क्योंकि उसने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया है। लेकिन अगर उसका ज्ञान नहीं रखोगे तो आप कैसे परमेश्वर को जान पाओगे। परमेश्वर को जानने का कोई और तरीका है मनुष्य के पास? नहीं। अब एक लास्ट और आखिरी आपसे सवाल, क्या सिर्फ पवित्रता को जानने से हम सही रास्ते का चुनाव कर सकते हैं? पूरी दुनिया में हर एक मनुष्य को ये पता है कि हाँ, हमको पवित्र रहना है, हमारे ईश्वर को पवित्र पसंद हैं लोग। अब जब आप ऐसे रास्ते पे खड़े हो तो पवित्रता के जरिए जान पाओगे या फिर जानकारी के? देखो, एरो दोनों तरफ है, रोशनी दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ अनंत मृत्यु, एक तरफ अनंत जीवन। अब आप इन दोनों में से किसका चुनाव करोगे? नहीं, इसका तो करेंगे, लेकिन इसका चुनाव करने के लिए बुद्धि कहां से लगाएंगे? जब परमेश्वर के वचन को ज्ञान, जब बाइबल को, वचनों को नहीं सीखोगे तो दो रास्ते हैं। मार्ग चौड़ा वो है जो विनाश को ले जाता है, मार्ग सकरा वो है जो जीवन को पहुंचाता है। अब यहाँ पर तो दोनों रास्तों की लंबाई चौड़ाई एक जैसी है। उसके लिए आप क्या करोगे? इंची टेप लाऊंगा और मैं नापूंगा 22 इंच 42 इंच। अच्छा, 42 इंच वाले में जाऊंगा क्योंकि ये रास्ता चौड़ा है, या फिर 22 नहीं, सकरा ये यीशु वाला रास्ता है, इसमें जाऊंगा। आपका जहन, आपकी सोच कब आजाद होगी? जब पवित्रता तो है ही परमेश्वर में, पवित्र परमेश्वर के ज्ञान को रखोगे। और पवित्र परमेश्वर का ज्ञान जो है सूरज पर भरोसा रखना नहीं सिखाता, चांद पर भरोसा रखना नहीं सिखाता, ग्रह नक्षत्र और देवी देवता ईश्वर जितने भी कहलाते हैं, और इंसान का भय और रुपया का क्या कहते हैं? पावर। लाभ नहीं, लोभ नहीं, पावर। क्योंकि बहुतों की जैन क्या कहती है? जिसके पास पैसा होता है उसको लोग क्या करते हैं? पैसे वाले को सब लोग क्या करते हैं? सलाम करते हैं। तो आप लोगों से एक सवाल है, मिस्र में एक राजा था, ठीक है? उस राजा के पास पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा था, फिर भी उसको सलाम किसने? परमेश्वर ने मूसा के जरिए। मूसा क्या कर रहा था? चाहता तो वहां का राजा बनता, क्योंकि फिरौन की बेटी का बेटा बन करके पला था, दुश्मनों के शहर में भी, और गद्दी उसी की थी। लेकिन उसने क्या कर दिया? ऐसे पैसे को ठुकरा दिया। और जब उसने पैसे को ठुकराया, उस पद को ठुकराया, उस प्रॉपर्टी को ठुकराया, तो परमेश्वर ने उस मूसा को क्या दिया? खुद से बात करने की उसकी औकात हो गई। परमेश्वर से बात कर रहा है, आमने सामने बात कर रहा है। परमेश्वर खुद कहता है, जैसा मैं एक मित्र से बात करता हूं वैसे मैं मूसा से बात करता हूं। इस संसार की दौलत छोड़ने के बाद जीवित परमेश्वर खुद उसके पास आकर के उससे बात करते हैं और कहते हैं कि मैं हूं, और जा लोगों से कह दे, मैं जो हूं सो हूं ने तुझे भेजा है। कहाँ एक छोटा सा एक देश का राजा, कहाँ पूरी दुनिया का महाराजा। अब आपको चुनना है, चुनाव आपका है। पवित्रता तो परमेश्वर के पास है, चुनाव आपका है, रास्ते दोनों हैं। सो परमेश्वर आप सभी को, हम सभी को ये बुद्धि दें।